नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। कुंभ राशि वालों, ये समय साधारण नहीं है और ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। आने वाले 4 दिन आपके जीवन में सिर्फ घटनाएं नहीं लाएंगे, वे आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। ये वह मोड़ है जहां इंसान पीछे मुड़कर देखता है और पहली बार समझ पाता है कि जो कुछ भी अब तक हुआ वह यूं ही नहीं हुआ था। हर देरी, हर रुकावट, हर अपमान और हर अधूरा सपना किसी न किसी बड़े संतुलन की तैयारी थी। आपने कई बार यह सोचा होगा कि आपकी राह इतनी कठिन क्यों रही? क्यों? जब आप सही थे तब भी हालात आपके पक्ष में नहीं आए। क्यों? जिन लोगों पर आपने भरोसा किया वही सबसे पहले साथ छोड़ गए। क्यों? मेहनत आपकी थी लेकिन फल किसी और को मिलता रहा। इन सवालों का जवाब अब आकार ले रहा है, क्योंकि जब किसी आत्मा को बहुत देर तक परखा जाता है तो अंत में उसे वह शक्ति दी जाती है जो सामान्य लोगों को नहीं मिलती। आपके जीवन के चारों ओर इस समय एक विशेष ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। ये ऊर्जा दिखती नहीं, लेकिन इसका प्रभाव हर दिशा में महसूस किया जा सकता है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से आपके मन में अजीब सी बेचैनी और शांति एक साथ चल रही है। कभी लगता है सब खत्म हो गया और कभी लगता है अब सब शुरू होने वाला है। ये द्वंद्व इसलिए है क्योंकि पुराना चक्र टूट रहा है और नया चक्र जन्म ले रहा है। आपके शरीर और आत्मा पर 5 दिव्य शक्तियों का प्रभाव बन चुका है। ये प्रभाव अचानक नहीं आया, ये वर्षों की सहनशीलता, संयम और मौन साधना का परिणाम है। आपने कभी अपने दुखों को दिखावा नहीं बनाया, आपने कभी अपनी तकलीफों को हथियार नहीं बनाया, आपने हर परिस्थिति में खुद को संभाला। यही कारण है कि अब जब समय पलट रहा है तो वह आपके पक्ष में पलट रहा है। लेकिन यह समय उतना ही संवेदनशील भी है, क्योंकि जब दैवीय शक्तियां सक्रिय होती हैं तब इंसान की छोटी सी भूल भी बड़ी परीक्षा बन सकती है। इसलिए इन 4 दिनों में आपको अपने व्यवहार, अपने शब्दों और अपने विचारों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। किसी भी प्रकार का क्रोध, किसी भी प्रकार की कटुता, किसी भी प्रकार का अपमान इस समय भारी पड़ सकता है, विशेषकर उन लोगों के प्रति जो कमजोर हैं, जो साधारण हैं, जो मदद के लिए सामने आते हैं। याद रखना, देवत्व हमेशा भव्य रूप में नहीं आता, वह साधारण वेश में आता है। कभी किसी बुजुर्ग के रूप में, कभी किसी जरूरतमंद के रूप में, कभी किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे दुनिया नजरअंदाज कर देती है। यदि आपने ऐसे किसी व्यक्ति का अपमान किया तो वही शक्ति जो आज आपकी रक्षा कर रही है आपसे दूर भी हो सकती है। आपके जीवन में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अब अपनी असलियत दिखाने लगे हैं। पहले जो मीठे शब्दों में लिपटे रहते थे, अब उनके शब्दों में खारापन दिखने लगा है। पहले जो हर समय सलाह देते थे, अब वे बेचैन नजर आ रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें भीतर ही भीतर एहसास हो चुका है कि अब आपका समय बदल रहा है और वे उस बदलाव का हिस्सा नहीं है। इन 4 दिनों में आपको कुछ स्पष्ट संकेत मिलेंगे। अचानक किसी व्यक्ति से मन हट जाएगा, किसी बातचीत के बाद अजीब सी थकान महसूस होगी, किसी के पास बैठकर भी शांति नहीं मिलेगी। ये संकेत हैं, इन्हें नजरअंदाज मत करना। ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको बचाने का। दूरी बनाना इस समय कायरता नहीं है, ये बुद्धिमानी है। आप देखेंगे कि जिन कामों में महीनों से रुकावट थी वे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। कोई फंसी हुई बात सुलझेगी, कोई रुका हुआ पैसा वापस आएगा, कोई ऐसा अवसर सामने आएगा जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। ये सब एक साथ नहीं होगा, लेकिन क्रम में होगा और यही क्रम आपको आगे ले जाएगा। धन का संकेत भी इसी क्रम में है। पहले छोटे लाभ, फिर स्थिरता और फिर बड़ा अवसर। याद रखना, जो धन अचानक आता है वो अचानक जाता भी है, लेकिन जो धन संतुलन से आता है वह टिकता है। और इस समय आपके लिए टिकने वाला धन लिखा जा रहा है। इन दिनों में सबसे जरूरी बात यह है कि आप किसी से अपनी योजना साझा न करें, अपने अगले कदम को गुप्त रखें, क्योंकि हर मुस्कान शुभ नहीं होती और हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती।
यह समय चुपचाप आगे बढ़ने का है, शोर मचाने का नहीं। आपका जीवन अब उस बिंदु पर है जहां या तो आप अपने पुराने डर को साथ लेकर चलेंगे या फिर उन्हें यहीं छोड़ देंगे। अगर आपने उन्हें साथ रखा तो वही डर आगे भी रुकावट बनेगा, अगर आपने उन्हें छोड़ दिया तो वही डर आपकी ताकत बन जाएगा। और जैसे जैसे यह ऊर्जा गहरी होती जाएगी वैसे वैसे तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी स्पष्टता महसूस होने लगेगी। पहले जिन बातों पर घंटों सोचते थे अब उन पर निर्णय लेने में देर नहीं लगेगी। पहले जिन लोगों की राय तुम्हें डगमगा देती थी अब उनकी बातें तुम्हारे भीतर कोई हलचल नहीं पैदा करेंगी। ये बदलाव अचानक नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो तुम्हें खुद पर हैरानी होगी कि तुम इतने समय तक खुद को क्यों कम समझते रहे। इन 4 दिनों में सबसे बड़ा परिवर्तन तुम्हारी सोच में आएगा। तुम ये समझने लगोगे कि हर रिश्ते को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ सबक देने के लिए आते हैं और जब सबक पूरा हो जाता है तो उनका चला जाना ही सबसे बड़ी राहत बन जाता है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर दिखाया वही लोग तुम्हारी ताकत बनने की वजह बने, क्योंकि उन्हीं के कारण तुमने खुद को पहचाना। ध्यान देना, इस समय तुम्हारे आसपास कुछ लोग बहुत ज्यादा सक्रिय दिखेंगे। वह अचानक हालचाल पूछेंगे, अचानक मदद की बात करेंगे, अचानक अपनेपन का दिखावा करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्हें भीतर से डर लगने लगा है कि तुम उनसे फिसलते जा रहे हो। वे चाहते हैं कि तुम फिर से वहीं रुक जाओ, वहीं उलझ जाओ, वहीं ठहर जाओ जहां वे तुम्हें देखना चाहते हैं। लेकिन अब वो जगह तुम्हारी नहीं रही। तुम्हारे भीतर जो शांति बन रही है वह उन्हें असहज कर रही है, क्योंकि जो लोग दूसरों की ऊर्जा पर जीते हैं उन्हें शांत इंसान सबसे ज्यादा डराता है। शांत इंसान न लड़ता है, न सफाई देता है, न शोर मचाता है। वह बस अपने रास्ते पर चलता है और यही चलना दूसरों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। इन दिनों तुम्हें अपने शरीर के संकेतों पर भी ध्यान देना होगा। अगर किसी जगह जाने का मन अचानक न करे तो मत जाओ। अगर किसी व्यक्ति से बात करने के बाद मन भारी हो जाए तो दूरी बनाओ। अगर किसी फैसले को लेकर भीतर से अभी नहीं की आवाज आए तो रुक जाओ। ये डर नहीं है, ये सजगता है। यही सजगता आने वाले समय में तुम्हें बड़े नुकसान से बचाएगी। अब बात उन लोगों की जो तुम्हारे खिलाफ थे, वे अभी भी बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करेंगे। वे हंसेंगे, बातें करेंगे, रोजमर्रा की जिंदगी जीते नजर आएंगे, लेकिन भीतर उनकी नींद टूटने लगेगी। उन्हें बार बार वही बातें याद आएंगी जो उन्होंने तुम्हारे साथ की थी। उनका मन अशांत रहेगा, क्योंकि जब कर्म पलटता है तो वह सबसे पहले मन को पकड़ता है। तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि कुछ लोग अचानक अपने ही शब्दों में फंसने लगेंगे। वे आज कुछ कहेंगे, कल कुछ और। उनकी बातों में तालमेल नहीं रहेगा, उनके फैसलों में स्थिरता नहीं रहेगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि जिस जमीन पर वे खड़े थे वह अब खिसक रही है, और खिसकती जमीन पर खड़ा इंसान संतुलन खो देता है। इस समय तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है, न किसी को कुछ साबित करने की, न किसी को सबक सिखाने की। समय ये सब खुद कर रहा है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ, अपने काम पर ध्यान दो, अपने मन को साफ रखो और अपने भविष्य को लेकर डर की जगह भरोसा रखो। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं जो पहली नजर में छोटे लगेंगे। उन्हें हल्के में मत लेना। वही छोटे मौके आगे चलकर बड़ा रास्ता खोलेंगे। कभी कभी जीवन बहुत बड़े दरवाजे खोलने से पहले छोटी सी खिड़की दिखाता है। जो समझदार होता है वही उस खिड़की से झांकने की हिम्मत करता है। धन के मामले में भी संयम बहुत जरूरी है। अचानक खर्च करने का मन होगा, अचानक कुछ साबित करने की इच्छा होगी, इससे बचना है। जो धन आ रहा है वो ठहराव चाहता है, वो दिखावे के लिए नहीं है, वो सुरक्षा के लिए है, स्थिरता के लिए है। अगर तुमने इस बात को समझ लिया तो आने वाला समय तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। इन 4 दिनों में एक और बात साफ होगी। तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा मौन रहा है। वही मौन जिसने तुम्हें टूटने से बचाया, वही मौन जिसने तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोका, और वही मौन
अब तुम्हें सही जगह तक ले जा रहा है। ये समय अपने भीतर झांकने का है, अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी सीमाएं सब साफ साफ देखने का है। जो डर अभी तुम्हें रोक रहा है उसे पहचानो, क्योंकि जैसे ही तुम उसे पहचान लोगे वह डर अपनी ताकत खो देगा। डर अंधेरे में ही बड़ा होता है, रोशनी में आते ही छोटा पड़ जाता है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह सिर्फ बाहर का नहीं है, ये भीतर का भी है। तुम अब वही इंसान नहीं रहोगे जो हर बात सह लेता था। तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो हर किसी की जरूरत से पहले अपनी जरूरत भूल जाता था। अब संतुलन बनेगा, और संतुलन ही असली शक्ति है। अभी ये यात्रा पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। कुछ सच्चाइयां और खुलेंगी, कुछ रिश्ते और छूटेंगे, कुछ नए रास्ते और दिखेंगे। लेकिन अब तुम घबराओगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा हो चला है कि जो भी होगा तुम्हें तोड़ने नहीं, बनाने के लिए होगा। ये वही भरोसा है जो इंसान को आगे ले जाता है, और यही भरोसा अब तुम्हारे साथ है। और जैसे ही ये भरोसा भीतर जमने लगता है, जीवन की चाल अपने आप बदलने लगती है। तुम महसूस करोगे कि अब चीजें तुम्हारे खिलाफ नहीं बह रही हैं। पहले जहां हर मोड़ पर संघर्ष मिलता था, अब वहीं रास्ते खुलते दिखाई देंगे। ये कोई चमत्कार नहीं है जिसे लोग रातों रात होने वाला कह दें। ये धीरे धीरे बनने वाला वो बदलाव है जो अंदर से इंसान को इतना मजबूत कर देता है कि बाहर की परिस्थितियां अपने आप झुकने लगती हैं। इन दिनों एक बात साफ समझ में आएगी कि तुम जिन लोगों के लिए लगातार खुद को थकाते रहे, वही लोग तुम्हारी थकान की वजह भी थे। तुमने कई बार अपने मन की आवाज को दबाया सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो जाए। तुमने कई बार सही होते हुए भी चुप रहना चुना ताकि रिश्ते टूट ना जाएं। लेकिन अब ये चुप्पी बदल रही है। अब ये चुप्पी कमजोरी नहीं, समझदारी बन रही है। अब तुम हर जगह सफाई नहीं दोगे। जो समझना चाहता होगा वह बिना कहे समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे कोई शब्द नहीं बदल सकता। यह समय तुम्हें सिखा रहा है कि हर इंसान को अपने जीवन में एक सीमा खींचनी पड़ती है। बिना सीमा के जीवन खुला मैदान बन जाता है, जहां हर कोई आकर अपने निशान छोड़ जाता है। अब तुम सीखोगे कि कहां रुकना है, किसे पास आने देना है और किसे वहीं से लौट जाने देना है। ये सीख कठोर नहीं है, ये जरूरी है, क्योंकि जो खुद की रक्षा नहीं करता उसकी रक्षा कोई और भी नहीं करता। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ पुराने दृश्य याद आएंगे, कुछ पुराने अपमान, कुछ पुराने वाक्य, कुछ ऐसे पल जिनमें तुमने खुद को बहुत छोटा महसूस किया था। ये यादें इसलिए लौटेंगी ताकि तुम देख सको कि तुम वहां से यहां तक कैसे पहुंचे, ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि तुम वही इंसान नहीं रहे जो तब थे। ये यादें तुम्हें कमजोर करने नहीं आएंगी, बल्कि तुम्हें यह दिखाने आएंगी कि तुम कितना आगे निकल चुके हो। कुछ लोग इस बदलाव को देखकर बेचैन होंगे। वे तुम्हें पुराने ढांचे में वापस खींचने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम पहले जैसे रहने के लिए बने ही नहीं थे, तुम आगे बढ़ने के लिए बने थे। और जो लोग तुम्हें पीछे खींचना चाहते हैं वे असल में खुद आगे बढ़ने से डरते हैं। इस समय तुम्हें अपने शब्दों की ताकत भी समझ में आने लगेगी। जो पहले मजाक लगता था वह अब असर करने लगेगा। जो पहले अनदेखा हो जाता था वह अब सुना जाएगा। इसलिए बोलने से पहले ठहरना जरूरी होगा। हर सच हर जगह कहना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ सच सिर्फ भीतर रखने के लिए होते हैं, ताकि वे तुम्हें दिशा देते रहें बिना शोर किए। धन और काम के क्षेत्र में भी ये समय सीख देने वाला है। कुछ प्रस्ताव ऐसे आएंगे जो बाहर से बहुत चमकदार दिखेंगे लेकिन भीतर खोखले होंगे, और कुछ मौके ऐसे होंगे जो शांत होंगे, साधारण होंगे, लेकिन लंबे समय तक साथ निभाने वाले होंगे। तुम्हें फर्क पहचानना होगा। चमक और स्थिरता में से तुम्हें स्थिरता चुननी होगी। यही चुनाव तुम्हारे आने वाले वर्षों की नींव बनेगा। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर संघर्ष का जवाब प्रतिक्रिया नहीं होता। कई बार प्रतिक्रिया ही वह जाल होती है जिसमें सामने वाला तुम्हें फंसाना चाहता है।
इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि तुम अनावश्यक प्रतिक्रियाओं से दूर रहो, चुप रहकर आगे बढ़ जाना कई बार सबसे तेज चाल होती है। अब रिश्तों की बात, कुछ रिश्ते अपने आप पीछे छूटेंगे, बिना झगड़े, बिना विवाद, बिना किसी बड़े दृश्य के, बस बातचीत कम होती जाएगी, मिलना कम होता जाएगा, और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम हल्के हो गए हो। यही हल्कापन असली राहत है, क्योंकि जब मन हल्का होता है तब जीवन भारी नहीं लगता। इस बदलाव के दौरान तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। मन की थकान शरीर में उतरने से पहले संकेत देती है। अगर नींद बार बार टूटे, अगर बिना वजह सिर भारी लगे, अगर मन उदास हो जाए तो रुकना जरूरी है। ये समय खुद को अनदेखा करने का नहीं है, ये समय खुद की देखभाल करने का है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम्हारी सहनशीलता बढ़ गई है। जो बातें पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब वे बस छूकर निकल जाती हैं। यह कठोरता नहीं है, यह परिपक्वता है। और परिपक्वता वही अवस्था है जहां इंसान हर चीज को दिल पर लेने की बजाय समझ से देखने लगता है। आने वाले समय में तुम्हारे सामने एक ऐसा निर्णय आएगा जो सरल नहीं होगा। उसमें जोखिम होगा, अनिश्चितता होगी और थोड़ा डर भी होगा, लेकिन वही निर्णय तुम्हें आगे ले जाएगा। डर का मतलब ये नहीं कि रास्ता गलत है। कई बार डर इस बात का संकेत होता है कि तुम अपनी सीमा से बाहर कदम रख रहे हो, और वही जगह विकास की होती है। याद रखना, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह अकेला होने का रास्ता नहीं है, यह आत्मनिर्भर होने का रास्ता है। और आत्मनिर्भर इंसान अकेला नहीं होता, वह खुद के साथ खड़ा होता है। यही सबसे बड़ी संगति है। और जब यह समझ भीतर उतरने लगती है तब एक और बदलाव चुपचाप आकार लेने लगता है। तुम अचानक ये महसूस करने लगोगे कि जिन चीजों के लिए पहले तुम बेचैन रहते थे, अब वही चीजें तुम्हें उतना विचलित नहीं करती। पहले जहां हर जवाब तुरंत देना जरूरी लगता था, अब वहां ठहराव आ जाता है। ये ठहराव कमजोरी नहीं है, ये भीतर पैदा हुई स्थिरता का संकेत है। ये वही स्थिति है जहां इंसान परिस्थितियों से नहीं, अपने विवेक से चलने लगता है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारा मन बिना वजह किसी से उलझना नहीं चाहता। बहस, सफाई, साबित करना, ये सब धीरे धीरे जीवन से बाहर होने लगते हैं। पहले जिन लोगों की राय तुम्हारे आत्मसम्मान को तय करती थी, अब वही राय बस एक शोर बनकर रह जाती है। तुम समझने लगोगे कि हर किसी को संतुष्ट करना न संभव है न आवश्यक। जो तुम्हारे रास्ते का है वह तुम्हारे साथ चलेगा, और जो नहीं है वह चाहे जितना पास क्यों न दिखे, समय के साथ दूर हो ही जाएगा। यह समय तुम्हें यह भी सिखाएगा कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती और हर चुप्पी दुश्मनी नहीं होती। कुछ लोग भीतर से टूटे होते हैं, इसीलिए दूसरों की मजबूती उन्हें चुभती है, और कुछ लोग शांत होते हैं, इसलिए उनकी गहराई समझ में नहीं आती। अब तुम्हें यह फर्क पहचानना आ जाएगा। तुम चेहरे नहीं व्यवहार पढ़ोगे, तुम शब्द नहीं इरादे समझोगे। काम और जिम्मेदारियों के मोर्चे पर भी ये बदलाव साफ दिखेगा। जो बोझ पहले तुम्हें दबा देता था, अब वही बोझ व्यवस्थित लगने लगेगा। तुम चीजों को प्राथमिकता देना सीखोगे, क्या जरूरी है और क्या बस समय खा रहा है, इसका भेद साफ होने लगेगा। इसी भेद के कारण तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा ध्यान सही जगह लगने लगेगा। कुछ अवसर ऐसे आएंगे जहां तुम्हें अपने पुराने तरीकों को छोड़ना पड़ेगा। पुराने डर्रे, पुरानी आदतें, पुरानी सोच, सब पर सवाल उठेंगे। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि पुरानी चीजें सुरक्षा का भ्रम देती हैं। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है वही हमेशा आगे नहीं ले जाता। आगे वही ले जाता है जो तुम्हें थोड़ा असहज करता है, लेकिन भीतर से मजबूत बनाता है। इस दौर में एक बात बहुत साफ समझ में आएगी, हर इंसान तुम्हारे जीवन में किसी न किसी उद्देश्य से आता है। कुछ लोग सिखाने आते हैं, कुछ लोग परखने आते हैं, और कुछ लोग बस ये दिखाने आते हैं कि तुम्हें क्या नहीं बनना है। अब तुम शिकायत करना छोड़कर सीखना शुरू करोगे, और यही सीख तुम्हें बार बार गिरने से बचाएगी।
भावनाओं के स्तर पर भी यह समय तुम्हें परिपक्व करेगा। पहले जहां तुम तुरंत जुड़ जाते थे, अब वहां धीरे धीरे जुड़ाव बनेगा। भरोसा अब शब्दों से नहीं, समय से बनेगा, और यही भरोसा जब बनेगा तो टिकाऊ होगा। अब तुम कम लोगों से जुड़ोगे लेकिन गहराई से जुड़ोगे। भीड़ कम होगी लेकिन सुकून ज्यादा होगा। यह भी संभव है कि इस दौरान कुछ रिश्ते तुम्हें आईना दिखाएं, वे तुम्हें यह एहसास कराएं कि तुम कहां जरूरत से ज्यादा झुक रहे थे, कहां खुद को भूल रहे थे। ये एहसास कड़वा हो सकता है, लेकिन यही कड़वाहट आगे चलकर दवा बनती है, क्योंकि बिना सच देखे कोई भी इंसान खुद को सुधार नहीं सकता। तुम्हारी दिनचर्या में भी बदलाव आएगा। जो चीजें पहले टलती रहती थी, अब उन पर काम होने लगेगा। छोटे छोटे कदम बड़े परिणामों की ओर ले जाएंगे। तुम समझोगे कि निरंतरता किसी भी प्रतिभा से ज्यादा शक्तिशाली होती है। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना अचानक छलांग लगाने से कहीं बेहतर होता है। इस समय एक बात और स्पष्ट होगी, हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुलना करना सिर्फ मन को थकाता है। अब तुम दूसरों की गति देखकर अपनी दिशा नहीं बदलोगे, तुम अपनी चाल में अपने रास्ते पर चलना सीखोगे, और यही आत्मविश्वास धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाएगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि ये रास्ता थोड़ा अकेला है, लेकिन उसी अकेलेपन में तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देगी। वही आवाज जो पहले शोर में दब जाती थी, वही आवाज तुम्हें सही और गलत का फर्क बताएगी। और जब इंसान अपनी आवाज सुनने लगता है, तब उसे बाहर के शोर की जरूरत नहीं रहती। याद रखना, ये बदलाव अचानक नहीं दिखेगा, ये भीतर से शुरू होकर बाहर तक आएगा। पहले सोच बदलेगी, फिर फैसले बदलेंगे, और अंत में परिस्थितियां बदलेंगी। यही प्राकृतिक क्रम है। जो इसे समझ लेता है वही टिकता है। और इसी प्रवाह में जब तुम थोड़ा और आगे बढ़ते हो, तब एक गहरी सच्चाई धीरे धीरे साफ होने लगती है। तुम ये समझने लगते हो कि जीवन में सबसे बड़ा नुकसान बाहर से नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब इंसान खुद से दूर हो जाता है, जब वो अपनी जरूरतों, अपने मन की आवाज और अपने आत्मसम्मान को बार बार कुचल देता है। अब जो समय चल रहा है वह तुम्हें खुद से वापस मिलाने का समय है। तुम गौर करोगे कि अब तुम्हें हर जगह अपनी मौजूदगी साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। पहले जहां ये डर रहता था कि कहीं लोग तुम्हें भूल न जाएं, अब वहां ये भरोसा आ जाता है कि जो सच में जुड़ा है वो बिना बुलाए भी याद रखेगा। ये भरोसा भीतर से आता है, बाहर से नहीं। और यही भरोसा इंसान को मानसिक रूप से आजाद करता है। अब तुम्हें यह भी साफ दिखने लगेगा कि कुछ लोग तुम्हारे साथ इसलिए नहीं थे क्योंकि वे तुम्हें समझते थे, बल्कि इसलिए थे क्योंकि तुम्हें समझना उनके लिए फायदेमंद था। जैसे ही वो फायदा कम होता है, वैसे ही उनका व्यवहार बदलने लगता है। पहले यह बदलाव तुम्हें चोट देता था, अब ये तुम्हें सच दिखाता है, और सच चाहे जितना कड़वा हो, वह झूठी उम्मीद से कहीं बेहतर होता है। इस समय तुम्हारा दिमाग भी अलग तरह से काम करने लगेगा। पहले जहां तुम हर समस्या को बोझ की तरह देखते थे, अब वही समस्या तुम्हें एक सवाल की तरह दिखेगी जिसका हल निकाला जा सकता है। यही फर्क है डर और समझ में। डर कहता है सब खत्म हो जाएगा, समझ कहती है यह भी निकल जाएगा, और यह समझ अब तुम्हारे भीतर जम रही है। कुछ फैसले ऐसे होंगे जहां तुम्हें अकेले खड़ा होना पड़ेगा। लोग सलाह देंगे, राय देंगे, डर दिखाएंगे, लेकिन अंत में निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। और यही निर्णय तुम्हें बताएगा कि तुम अब पुराने नहीं रहे, क्योंकि अब तुम दूसरों की उम्मीदों से नहीं, अपनी जिम्मेदारी से फैसले लेने लगे हो। यह समय तुम्हें भावनात्मक रूप से भी मजबूत करेगा। पहले जहां छोटी छोटी बातों से मन भारी हो जाता था, अब वही बातें बस ध्यान से गुजर जाएंगी। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे भीतर भावनाएं खत्म हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि अब भावनाएं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर रही, बल्कि तुम भावनाओं को समझ पा रहे हो। तुम ये भी महसूस करोगे कि अब तुम्हें हर रिश्ते में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो रिश्ता टिकने वाला होगा वो बिना दबाव के टिकेगा, और जो दबाव में टिका है वो पहले या बाद में टूट ही जाएगा। अब तुम टूटने से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर टूटना अंत नहीं होता,
कई बार वही नई शुरुआत की जगह बनाता है। आर्थिक और व्यावहारिक जीवन में भी यह समझ काम आएगी। तुम जल्दबाजी में फैसले नहीं लोगे, हर चमकती चीज को अवसर नहीं मानोगे। तुम पूछोगे क्या ये लंबे समय तक टिकेगा, क्या ये मेरी ऊर्जा के लायक है, और यही सवाल तुम्हें कई गलत रास्तों से बचा लेंगे। इस दौर में तुम्हारी एक आदत बदलनी बहुत जरूरी होगी, खुद को दोष देना। जो हुआ वह सीख बन चुका है, उसे बार बार दोहराकर खुद को सजा देना अब किसी काम का नहीं। आगे बढ़ने के लिए हल्का होना जरूरी है, और हल्का वही होता है जो खुद को माफ करना सीख लेता है। तुम्हें यह भी एहसास होगा कि अब तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। कुछ जवाब चुप्पी में ज्यादा साफ होते हैं, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब समय खुद दे देता है। अब तुम समय पर भरोसा करना सीख रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेंगी। अब तुम्हारे लिए शांति ज्यादा अहम होगी, दिखावा कम, सच्चा सुकून ज्यादा अहम होगा, तात्कालिक खुशी कम। और यही बदलाव तुम्हें भीतर से संतुलित बनाएगा। याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह सच्चा है। यह रास्ता तुम्हें भीड़ से अलग करेगा, लेकिन खुद के करीब लाएगा। और जो खुद के करीब होता है उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। और इसी लय में जब कहानी और गहराती है, तब एक और सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। ऐसा सच जिसे अब तक तुम महसूस तो कर रहे थे, लेकिन शब्द नहीं दे पा रहे थे। अब तुम ये समझने लगते हो कि जीवन में हर ठहराव सजा नहीं होता। कई बार ठहराव इसलिए आता है ताकि इंसान गलत दिशा में तेजी से भागने से पहले रुक जाए। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। जिन रास्तों पर तुम पूरे भरोसे के साथ चल रहे थे, वही रास्ते बार बार बंद होते गए। उस समय तुम्हें लगा कि शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन आज धीरे धीरे ये साफ होता जा रहा है कि वही रुकावटें तुम्हें बड़े नुकसान से बचा रही थी। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारा धैर्य पहले जैसा नहीं रहा। पहले धैर्य मजबूरी था, अब धैर्य तुम्हारी ताकत बन रहा है। पहले तुम सहते थे क्योंकि विकल्प नहीं दिखते थे, अब तुम इसलिए शांत रहते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। यह अंतर बहुत बड़ा है। यही अंतर इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। इस समय तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की सजगता आ रही है। तुम लोगों की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार पर ध्यान देने लगे हो। कौन सिर पर बोलता है और कौन जरूरत के समय खड़ा रहता है, यह फर्क अब साफ दिखाई देता है। पहले तुम इसे नजरअंदाज कर देते थे, अब नहीं। अब तुम उन संकेतों को पढ़ पा रहे हो जिन्हें पहले तुमने हल्के में लिया था। कुछ लोग इस बदलाव से असहज होंगे। उन्हें लगेगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। वे कहेंगे कि तुम घमंडी हो गए हो, तुम बदल गए हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अब खुद को खोकर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे। और जो लोग तुम्हें तभी पसंद करते थे जब तुम खुद को पीछे रखते थे, वे अब स्वाभाविक रूप से दूर होते जाएंगे। ये समय तुम्हें यह भी सिखा रहा है कि हर अकेलापन बुरा नहीं होता। कुछ अकेलापन जरूरी होता है ताकि इंसान अपने भीतर की आवाज सुन सके। जब शोर कम होता है तब सच साफ सुनाई देता है। अब तुम उस अवस्था के करीब हो जहां तुम अपने फैसलों को लेकर दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा करने लगे हो। कामकाज और जिम्मेदारियों में भी यह बदलाव दिखेगा। तुम अब हर काम को एक बोझ की तरह नहीं लोगे। तुम सीख रहे हो कि किस काम को कितना समय और कितनी ऊर्जा देनी है। पहले तुम सब कुछ एक साथ करना चाहते थे, अब तुम प्राथमिकता समझने लगे हो। और यही समझ आगे चलकर तुम्हें स्थिर सफलता की ओर ले जाएगी। भावनात्मक रूप से भी एक बड़ा परिवर्तन होगा। तुम अब हर बात को दिल पर लेने की बजाय उसे समझने की कोशिश करोगे। यह समझ तुम्हें कठोर नहीं बनाएगी, बल्कि संतुलित बनाएगी। तुम अब भी संवेदनशील रहोगे, लेकिन कमजोर नहीं। यही वह स्थिति है जहां इंसान दूसरों के दर्द को समझ सकता है बिना खुद टूटे। इस दौर में तुम्हें कुछ पुराने लोग याद आएंगे, कुछ रिश्ते जिनमें तुमने बहुत निवेश किया था लेकिन बदले में खालीपन मिला। अब उन यादों में दर्द कम और सीख ज्यादा होगी। तुम खुद को कोसोगे नहीं, बल्कि ये समझोगे कि उस समय तुम जितना जानते थे उतना ही कर पाए। आज तुम ज्यादा जानते हो, इसलिए आज तुम्हारे फैसले भी अलग हैं। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई तरह का आत्मविश्वास बनेगा।
ये आत्मविश्वास दिखावा नहीं होगा, ये शांत होगा, स्थिर होगा, ये किसी को नीचा दिखाने से नहीं आएगा बल्कि खुद को समझने से आएगा। और यही आत्मविश्वास सबसे टिकाऊ होता है। तुम ये भी देखोगे कि अब तुम्हें हर किसी से मान्यता की जरूरत नहीं रहती, तारीफ अच्छी लगती है लेकिन उसकी लत नहीं रहेगी, आलोचना सुनकर भी तुम बिखरोगे नहीं। तुम समझोगे कि हर राय तुम्हारी सच्चाई तय नहीं करती। ये समय तुम्हें यह सिखा रहा है कि जीवन में सबसे जरूरी रिश्ता खुद से होता है। जब वो रिश्ता मजबूत होता है तब बाकी रिश्ते या तो सही जगह बैठ जाते हैं या अपने आप छूट जाते हैं, और दोनों ही स्थितियां अंततः तुम्हारे भले के लिए होती हैं। आगे भी रास्ता आसान नहीं होगा, चुनौतियां आएंगी, सवाल उठेंगे, कभी कभी मन फिर डगमगाएगा, लेकिन फर्क यह होगा कि अब तुम हर बार वहीं नहीं अटकोगे। अब तुम गिरकर रुकने की बजाय गिरकर उठना जानते हो। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से जो बातें सामने आने वाली हैं वे सिर्फ समझने की नहीं है, महसूस करने की है। ये वही मोड़ है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग यहीं से बदल जाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अब तक हुआ है वह किसी एक घटना का नतीजा नहीं था, वो छोटे छोटे निर्णयों, गलत भरोसों और बेवजह की सहनशीलता का जमा हुआ परिणाम था। तुमने बहुत बार यह सोचा कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, समय के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार समय ने ठीक करने की जगह बस और परतें जोड़ दी। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि समय तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ खड़ा दिख रहा है। और यही बात कई लोगों को डराने वाली है, क्योंकि जब कोई इंसान भीतर से मजबूत होने लगता है तो जो लोग उसकी कमजोरी पर पलते थे उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान महसूस होता है। वे तुम्हें बदलते हुए देख रहे हैं लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे कि यह बदलाव कैसे हुआ। उन्हें लग रहा है कि तुम घमंडी हो गए हो, दूर हो गए हो, ठंडे हो गए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अब बेवजह गर्म नहीं होते। अब तुम्हें यह साफ दिखने लगा है कि हर मदद करने वाला तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग मदद के बहाने तुम्हारी निर्भरता बढ़ाते हैं ताकि तुम कभी उनके बिना खड़े न हो सको। पहले तुम इसे एहसान समझते थे, अब तुम इसे नियंत्रण समझने लगे हो। यही सबसे बड़ा अंतर है पुराने तुम और आज के तुम में। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी को अनुमति समझ लिया। उन्होंने सोचा कि तुम कभी विरोध नहीं करोगे, कभी सवाल नहीं उठाओगे, कभी अपनी सीमा नहीं खींचोगे। लेकिन अब वही लोग सबसे ज्यादा असहज हैं, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी अब डर पैदा कर रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या सोच रहे हो, और यही अनिश्चितता उन्हें भीतर से खा रही है। अब तुम्हें यह भी समझ में आ रहा है कि हर संघर्ष लड़ने के लिए नहीं होता, कुछ संघर्ष छोड़ने के लिए होते हैं। कुछ लड़ाइयां जीतने से ज्यादा कीमती होती हैं और कुछ छोड़ देने से ज्यादा सुकून मिलता है। पहले तुम हर मोर्चे पर डटे रहते थे, अब तुम चुनना सीख रहे हो कि कहां खड़े होना है और कहां आगे बढ़ जाना है। यह समय तुम्हारे लिए भावनात्मक सफाई का समय है। बिना शोर के, बिना घोषणा के कुछ रिश्ते अपने आप ढीले पड़ेंगे, कुछ बातचीत खुद खत्म होंगी, और तुम हैरान होगे कि जिन चीजों से कभी डर लगता था वे बिना दर्द के छूट गईं। यही संकेत है कि तुम तैयार हो चुके हो। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। हर जगह उसे लुटाना समझदारी नहीं। जो तुम्हें समझे वही तुम्हारे समय का हकदार है। जो तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराए, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो, वह तुम्हारे जीवन का भार है, और भार लेकर कोई भी लंबी दूरी नहीं चल सकता। काम, धन और भविष्य की योजनाओं में भी यह स्पष्टता आएगी। तुम जल्दबाजी में किसी प्रस्ताव को हां नहीं कहोगे। तुम पूछोगे, सोचोगे और फिर निर्णय लोगे। यह धीमापन आलस नहीं है, यह परिपक्वता है। यही धीमापन आगे चलकर तुम्हें उन गलतियों से बचाएगा जिनसे तुम पहले गुजर चुके हो। इस दौर में एक और चीज बदलेगी, तुम्हारा डर। डर खत्म नहीं होगा, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। पहले डर तुम्हें रोकता था, अब डर तुम्हें चेतावनी देता है। पहले डर तुम्हें जकड़ लेता था, अब डर बस तुम्हें सावधान करता है। यही स्वस्थ डर है। अब तुम यह भी समझने लगे हो कि हर अकेलापन खाली नहीं होता।
कुछ अकेलापन बहुत जरूरी होता है ताकि इंसान खुद की आवाज पहचान सके, और जब वो आवाज पहचान में आ जाती है तब दुनिया की हजार आवाजें भी उसे डगमगा नहीं पाती। आने वाले समय में तुम्हारे सामने ऐसे अवसर आएंगे जहां तुम्हें पुरानी आदतों को पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा। वहां तुम्हें संदेह होगा, डर होगा, लेकिन भीतर कहीं एक शांति भी होगी। वही शांति संकेत होगी कि यही सही दिशा है। ये सब एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें साफ दिखेगा कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। और सबसे बड़ी बात, अब ये दूरी तुम्हें थकाती नहीं है बल्कि गर्व देती है।